स्वागत है आपका तैयारी अड्डा पर, जहां होती है यूपीएसएससी पेट 2025 की सबसे सटीक और दमदार तैयारी। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जनरल स्टडीज के 10 ऐसे सवाल जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हर सवाल के साथ मिलेगा छोटा सा एक्सप्लेनेशन, जिससे आपकी समझ और मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1962। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका उद्देश्य था पूरे देश की आर्थिक नीतियों की योजना बनाना और यह देखना कि उन योजनाओं को कैसे लागू किया जाए। इसके पहले चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आयोग कई दशकों तक भारत की योजना व्यवस्था का केंद्र रहा, लेकिन 2015 में इसे समाप्त कर इसकी जगह नीति आयोग बनाया गया, जो आज भी काम कर रहा है। सही उत्तर बी 1950। प्रश्न 2, कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए पंजाब, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी असम। काली मिट्टी, जिसे रीगर सॉल या ब्लैक सॉल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य भारत में पाई जाती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी की राख से बनी होती है और खास बात यह है कि यह पानी को लंबे समय तक रोक कर रखती है। इसी वजह से यह मिट्टी कपास, कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सही उत्तर सी महाराष्ट्र। प्रश्न 3, हरित क्रांति किससे संबंधित है? विकल्प ए उद्योग, बी सिंचाई, सी कृषि, डी मत्स्य पालन। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये क्रांति भारत में 1960 के दशक में आई थी, जब अनाज की भारी कमी थी। इस क्रांति के जरिए उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई के नए तरीकों से कृषि उत्पादन में बड़ा इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा फायदा हुआ गेहूं और चावल की फसल में। और हाँ, भारत के कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक कहा जाता है। सही उत्तर सी कृषि। प्रश्न 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 356। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। संविधान को समय समय पर बदला गया ताकि समाज और देश की जरूरतों के अनुसार कानूनों को सुधारा जा सके। अब तक 100 से भी ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। यह एक कठिन प्रक्रिया होती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और कभी कभी राज्यों की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। सही उत्तर बी अनुच्छेद 368। प्रश्न 5, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? विकल्प ए थायराइड, बी लिवर, सी पैंक्रियास, डी एड्रिनल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर। इसे हिंदी में यकृत कहा जाता है। यह पेट के दाहिने हिस्से में होता है और इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो तक होता है। लिवर शरीर में पाचन क्रिया में मदद करता है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और ग्लूकोज को स्टोर करता है। इसके अलावा यह बाइल, पित्तरस बनाता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। सही उत्तर बी लिवर। प्रश्न 6, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विकल्प ए वुलर झील, बी चिल्का झील, सी सांभर झील, डी नागिन झील। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो ओडिशा में स्थित है। यह झील समुद्र से जुड़ी हुई है और इसमें खारा पानी होता है। हर साल लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी यहां आते हैं, जिनमें साइबेरियन बर्ड्स भी शामिल हैं। यह पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण झील मानी जाती है। सही उत्तर बी चिल्का झील। प्रश्न 7, दत्तक पुत्र ग्रहण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विकल्प ए महाभारत, बी मनुस्मृति, सी रामायण, डी याज्ञवल्क्य स्मृति। दत्तक ग्रहण यानी गोद लेना, यह प्राचीन भारत में भी एक मान्य परंपरा थी। इसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है।
मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें सामाजिक नियम, उत्तराधिकार, विवाह, दंड आदि की व्यवस्था दी गई है। दत्तक पुत्र को असली पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होते थे। सही उत्तर बी मनुस्मृति। प्रश्न 8, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विकल्प ए सहारा, बी गोबी, सी कालाहारी, डी अंटार्कटिक रेगिस्तान। आप सोच रहे होंगे सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा होगा, लेकिन नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक है। हालांकि वहां बर्फ है, लेकिन बारिश न के बराबर होती है, इसलिए इसे रेगिस्तान की श्रेणी में रखा गया है। सही उत्तर डी अंटार्कटिक रेगिस्तान। प्रश्न 9, भारत में शुष्क दिवस ड्राई डे कब मनाया जाता है? विकल्प ए 2 अक्टूबर, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी उपरोक्त सभी। ड्राई डेज वो दिन होते हैं जब शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। भारत में प्रमुख ड्राई डेज हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इन दिनों सरकार शराब बिक्री बंद रखती है क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व हैं। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 10, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी ओडिशा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। यह बिहार राज्य में स्थित था और यहाँ पर दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, खासकर चीन और तिब्बत से। यह 5वीं शताब्दी में बना था और इसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसे जलने में महीनों लगे थे। सही उत्तर सी बिहार। तो दोस्तों, ये थे यूपीएसएससी पेट 2025 के जनरल स्टडीज के 10 महत्वपूर्ण सवाल, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो तैयारी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।